दिन जब निहत्थों पर बंदूक तानी गई थी तो भाजपा की कमजोरी सारी दुनिया के सामने आ गई। एक साहसी महिला ने जिस समय अपना वोट देने के अधिकार का कागज बंदूक के सामने तान दिया, भाजपा उसी समय हमेशा के लिए हार गई थी। लोकतंत्र में ऐसा तमाचा आज तक किसी ने नहीं मारा जिसकी गूंज भाजपाइयों को रात में सोने नहीं देगी। सत्ता की भूख ने तो भाजपा को पहले ही बीमार बना दिया था, अब तो वो सो भी नहीं पाएंगी। हमें तो भाजपा के लोगों पर अब तरस आता है, लेकिन जनता कह रही है ये वो लोग नहीं जिन पर तरस किया जाए। भाजपा सोच रही है कि इन परिणामों से पीडीए हताश होगा, तो वो गलत सोच रही है। अन्याय और पीड़न लोगों तो जोड़ता है, तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है लोगों को। उत्पीड़न और अन्याय कभी भी लोगों को तोड़ता नहीं है, जोड़ने का काम करता है। हमने पहले भी कहा कि आज फिर कह रहे हैं, सदियों से पीडीए समाज का जो उत्पीड़न और अपमान प्रभुत्ववादियों ने किया है, उसका दर्द पीडीए ही समझ सकता है। पीडीए दर्द का रिश्ता है, यही दर्द पीडीए को लगातार जोड़ रहा है। ये एकता ही भाजपा की चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। क्या पीडीए एक क्यों है, पीडीए एक साथ क्यों खड़ा है? भाजपा की बुनियाद हिल चुकी है। एक बार सोच के देखिए, भाजपा को भला वोट कौन दे रहा है? क्या वो गरीब जो महंगाई का मारा है, या वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या आदिवासी जिसका भाजपा राज में लगातार शोषण हो रहा है, जिसका आरक्षण मारा जा रहा है, या वो किसान जिसको खाद नहीं मिल पा रही है, या जिसकी फसल छुट्टा पशु खा जा रहा है, या जिसकी फसल की कीमत उसे नहीं मिल रही है, या वो मजदूर जिसे भिखारी के कारण मजदूरी नहीं मिल रही है, या वो दुकानदार जो मंदी का मारा है, या वो कारोबारी व्यापारी जो भ्रष्ट जीएसटी और भाजपाई चंदे की रसीद काटने वालों से परेशान है, या वो महिला जो यूनिवर्सिटी कैंपस तक में सुरक्षित नहीं है, या वो सरकारी कर्मचारी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार करने का दबाव है, या जिनकी पुरानी पेंशन तक छीन ली गई, या वो पत्रकार जिनको निर्वस्त्र करके पीटा जा रहा है, या वो जो नौकरी के लिए धरने पर बैठे थे, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, या पुलिस का हो, या अग्निवीर भर्ती का हो, या जज की परीक्षा में कॉपी बदलने का, या परीक्षा में पेपर लीक का, रद्द होने का, या कोर्ट में रिजल्ट फंस जाने वालों का। इन सब बातों से लाखों निराश युवा हैं और उनके हताश परिवार के करोड़ों लोग अब भी सरकार के विरोध में खड़े हैं। सच तो यह है, भाजपा को 5% लोग भी वोट नहीं दे रहे हैं। इनकी जीत में वोट की कोई भूमिका ही नहीं है। ये तंत्र की हेराफेरी से जीतने वाले लोग हैं और वोट को लूटने वाले लोग हैं। इसलिए ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था, ये बेईमानी से और वोट को लूट करके चुनाव जीता गया है। डीजीपी साहब कह रहे हैं कि सब ठीक है, हालात नियंत्रण में है, एक आदमी की मौत हो गई है, इसके बाद भी होता है, इसीलिए वो कार्यवाहक हैं, इसीलिए कोई परमानेंट डीजीपी उत्तर प्रदेश में नहीं बन पा रहा है। आप कार्यवाहक डीजीपी से क्या उम्मीद करोगे? सर आपको लगता है कि इंटेलिजेंस टीम में फेल्योर हुआ है जो लगातार पिछले मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि चुनाव से बहस को हटा करके ये जानबूझ करके जब एक बार सर्वे हो गया था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे करने क्यों पहुंचे? जो सर्वे हो चुका था उसके बाद दोबारा सर्वे इसलिए करने गए क्योंकि चुनाव की धांधली पर बहस न हो, चर्चा न हो। जो चुनाव में इन्होंने वोट को लूटा है, आप कल्पना कीजिए, जो लोग यहां पर अपनी बात बताने आ रहे थे, कहने आ रहे थे कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया, उनका वोट डाल दिया गया, उनके हाथ में इंक नहीं है, उंगली पे इंक नहीं लगाई किसी ने, लेकिन उनका वोट डल गया।
ये बातें खुल न जाए, इसीलिए पुलिस अभी भी बैठाए हुए हैं उन लोगों को, अभी भी थाने में बैठे हुए हैं। सर, महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों पर क्या कहेंगे? सोचिए, अभी भी बैठे हुए थाने में, कोई कारण नहीं है, और वो इसलिए बैठाए हुए क्योंकि वो एफिडेविट लेकर के आ रहे थे। आपके सामने वो एफिडेविट दिखाते कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया और उनका वोट पड़ गया। क्या वोट बड़ी आबादी का रोक थे और 1 लाख वोट से जीत जाए, 1 लाख ऊपर ज्यादा से वोट जीत जाए? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? और केवल पुलिस वर्दी में नहीं थी, वर्दी के अलावा प्राइवेट ड्रेस में भी थी। जिस तरह हिटलर ने ट्रूपर्स बनाए थे, हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, उसी तरीके से वहीं से सीख लेकर के सरकार ने पुलिस की वर्दी उतार करके प्राइवेट ड्रेस में भी लोगों को भेजा हुआ था, बड़े पैमाने पर। अगली बार कुनरकी 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराएगा। कुनरकी की जनता 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराएगी। सर, अल्पसंख्यक बाहुल इलाके में इतना वोट मिला, सरकार से सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको अपने गोत्र, पूर्वज और विरासत की आजादी होगी, इसीलिए शायद वो वापस आ गए। इसीलिए उन्होंने थानों में बैठाए हुए लोगों को, जो यहां मिलने आने वाले थे, पूरी पुलिस लगी हुई बैठा दिया उन्होंने। ये तो सब दिखावा है अपनी बेईमानी को छिपाने के लिए। चुनाव आयोग को शिकायत की और शिकायत की जाएगी इसके बाद। और ऐसे अधिकारी जिन्होंने चुनाव में बेईमानी की है, उनका कागज पीछा नहीं छोड़ेंगे, कागज पीछा नहीं छोड़ेगा। सरकार से ये भी तो पूछ लेते कि जो अधिकारी वहां पोस्ट हुए थे, क्योंकि पोस्ट नहीं हो पा रहे थे, उनसे साठगांठ नहीं हो पा रही थी, इसलिए चुनाव बढ़ा दिया था उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और चंद्रभान सिंह लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, और जिस तरह से देखिए धांधली, चाहे वो हरियाणा में 10 लाख वोट बढ़ाने की बात रही हो, चाहे पूर्व लोकसभा में 4,63,000 वोट बढ़ने की बात रही हो, चाहे महाराष्ट्र में 150 सीटें जो बढ़ कर गई है, लगातार इसको लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के वो प्राचा है, महमूद प्राचा जी और चंद्रभान सिंह, तो क्या अब आप लोग आगे की रणनीति कैसे करेंगे? क्योंकि लगातार जिस तरह से देखिए अल्पसंख्यकों को डराया जाता है, धमकाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या आगे की रणनीति आप और कांग्रेस मिलकर कोई तैयार करेंगे, या 2027 में भी इसी तरह डर के माहौल में लोग वोट डालेंगे? मैंने आपसे कहा, कुंदरकी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार करके आएगी अगले चुनाव में। आपने अभी जो सीतापुर वाली बात कही है, तो सीतापुर पुलिस लिख रही है कि उनके पास गाड़ियों की आरती तो यात्रियों को बैठा लोगे आप? नहीं, आप भी बताइए, ये कौन सा एक्ट है बताओ? नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है, वही बात है। तो आप भी तो एक्ट को समझते होंगे कि गाड़ी बैठा लो, आप गाड़ी रोक लो, ठीक, कागज चेक कर लो। आदमी बैठा लिया आपने, ड्राइवर को करो कार्रवाई। अच्छा, आप जो आ रहे हैं उनके एफिडेविट छीन लिए। ये तो पुलिस पे केस बनता है लूट का।